जय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विभिन्न एग्जामों में स्टैटिक जीके से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके में आपको लर्न करना है इम्पोर्टेंट डेज एसएससी, एयरफोर्स, नेवी आदि जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरी यानी खोज और आविष्कार। इसके बाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद बुक और उनके ऑथर्स यानी कि पुस्तक और उसके राइटर्स। इसके बाद नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, नेशनल सिंबल। इसके बाद सब्सिक्विट, इसके बाद स्टेट सीएम गवर्नर, इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद फेमस टेम्पल्स, इसके बाद फेस्टिवल्स, कंट्री, करेंसी, कैपिटल। इसके बाद डांस से क्वेश्चन आते थे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं इन सभी एग्जामों में। इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन आते हैं। इसके मेजर पोर्ट्स, मुख्य बंदरगाहों से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद नेशनल पार्क और रिवोल्यूशन इन इंडिया यानी भारत में रिवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद साइंस में कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो डिसीज से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद केमिकल कंपाउंड नेम से क्वेश्चन आते हैं। एसिड और विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। यानी साइंस में लगभग कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं साइंस में। इसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। एसएससी हो या एयरफोर्स हो या नेवी या कोस्ट गार्ड, कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं? ट्रॉफी और उसके कप, इसके बाद अवार्ड्स। ट्रॉफी और उसके कप, अवार्ड, इससे क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जैसे कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? कुछ फुल फॉर्म और कंप्यूटर की कुछ फंडामेंटल यानी सिंपल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। इसका जियोग्राफी से कौन से क्वेश्चन आते हैं? जियोग्राफी से रिवर, माउंटेन, इसके बाद माउंटेन पासेस, इसके डैम्स, इसके बाद बाउंड्री लाइंस। कुछ सिंपल क्वेश्चन जियोग्राफी से भी आते हैं। इसके बाद हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आते हैं? हिस्ट्री में देखो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बुद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर्स, कुछ महत्वपूर्ण शासकों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मौर्य और जैनिज्म, मौर्य, इसके बाद गुप्त काल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आते हैं कुछ। इसका इम्पोर्टेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी से संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह आदि, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पॉलिटी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं कुछ फैक्ट्स, संविधान के बारे में कुछ फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद प्रेसिडेंट, इसके बाद स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट, और कुछ आर्टिकल और उसके अमेंडमेंट आदि क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ये रही कि एसएससी एयरफोर्स नेवी में जीके जीएस के कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक है जो उसे कहते हैं नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कहते हैं तिरंगा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे क्या कहते हैं? तिरंगा। ट्रिकलर क्या कहते हैं? तिरंगा। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कहते हैं तिरंगा। तिरंगा के बारे में क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही हो गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो सेकंड क्वेश्चन है कि तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी? तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी? जो तिरंगा की डिजाइन बनाई थी उसे कहते हैं पिंगला वैकेया। तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी? पिंगला वैकेया ने बनाई थी। तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी? पिंगला वैकेया ने बनाई थी। ये पिंगला वैकेया जो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। पिंगला वैकेया कहाँ से? आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आता है तिरंगा से संबंधित वो है कि भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था? जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था? इसका भारतीय संविधान ने तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। यही तीन क्वेश्चन तिरंगा से संबंधित आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो तिरंगा से संबंधित है वो क्वेश्चन है कि तिरंगा यानी भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। यानी लंबाई 3 के गुणज में और चौड़ाई 2 के गुणज में होनी चाहिए। भारतीय संविधान में जो तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। जैसे तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2, या फिर 3 मीटर 2 मीटर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, या फिर 6 मीटर 4 मीटर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, या फिर 9 मीटर और 6 मीटर इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। यानी तिरंगा की जो लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए वो 3:2 होनी चाहिए, यानी 3:2 अनुपात के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले 1906 में जो तिरंगा था वो